Hare Krishna. So this is a new topic. Okay, I think this is the third series. Okay, I mean series में तीसरा reading है. Love messages for you. There are love messages for you. ठीक है, तो ये एक रीडिंग है एंड देखते हैं हम कि क्या लव मैसेजेस आते हैं आपके लिए. ठीक है, तो हम 3 डेक यूज़ करने वाले हैं. दिस वन एंड दिस वन. ठीक है, एस्पेक्ट्स, टेरो एंड ट्विन फ्लेम. ओके, एंड हमारे सामने है ये 2 ऑब्जेक्ट. दिस इज़ द फर्स्ट वन, दिस इज सेकेंड. ठीक है, तो आप कोई भी चुन सकते हैं. पहले मैं इनके लिए कार्ड चुनता हूँ, देन वी विल लुक एट द रीडिंग. ठीक है, चलो पहले कार्ड चुनते हैं. आई विल पोस्ट डिटेल्स इन द टाइम स्टैम्प. ठीक है, तो चलो सिंगल करते हैं, शफलिंग. ठीक है, चलो पहले के लिए करते हैं 3 कार्ड. ठीक है, वो इतनी सारे की बात है. चलो एंड दूसरे के लिए चलते हैं 3 कार्ड. ठीक है, 2 कार्ड आ गए और 1 कार्ड. ठीक है, ओके. चलो इधर रहते साइड में, देन विल हैव टेरो. ठीक है, तो 6 कार्ड निकालते हैं. पहले के लिए 6 कार्ड. ठीक है, दूसरे के लिए 6 कार्ड. और इसमें से 3 कार्ड निकालते हैं. ठीक है, चलो 3 कार्ड निकालते हैं हम फर्स्ट के लिए एंड दूसरे के लिए 3 कार्ड. आ गए 3 कार्ड. ठीक है, तो चलो ये हुई हमारी रीडिंग तैयार. अब सेकंड को रखते हैं हम साइड में. ठीक है, इसके ऊपर रखते हैं उसकी अंगूठी एंड इसे रखता हूँ मैं यहाँ पे एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. ठीक है, तो ये रीडिंग है फॉर ऑब्जेक्ट नंबर 1. ओके, तो चलो देखते हैं क्या आता है. फर्स्ट जो एस्पेक्ट है वो है एटीट्यूड. ओके, इस व्यक्ति को आपका एटीट्यूड बहुत पसंद है. दिस पर्सन लव्स योर एटीट्यूड एंड ये आपके एटीट्यूड का कायल है. दिस पर्सन लव्स द वे यू टॉक, लव्स द वे यू कम्युनिकेट, लव्स द वे यू एडमायर योर सेल्फ. ठीक है, आप जैसे भी हैं इनको बहुत पसंद है. आपकी हर अदा इनको बहुत पसंद है. ठीक है, सेकंड जो कार्ड है वो है चिन. आपके चिन, हनुमती उसको क्या बोलते हैं, जो इनको बहुत पसंद है. ओके, दिस पर्सन लव्स इट. यू नो, शायद इसके लिए कि आपके बाल शायद शॉर्ट है एंड उनको ये पसंद है, या फिर यू नो योर फेस इज़ लाइक ओवल फेस. ठीक है, ओवल फेस, नॉट अ सर्कल फेस, ओवल फेस है, तो उनको ये बहुत पसंद है. ठीक है, चिन. एंड थर्ड जो बात है वो क्यूट. वो आपको बहुत क्यूट समझते हैं. ओके, दिस पर्सन फील दैट यू आर वेरी क्यूट एंड वो चाहते हैं कि यू नो जितना भी समय मिले उन्हें वो आपके साथ बिताना चाहते हैं. ये हो गया रिगार्डिंग एस्पेक्ट. आप देखते हैं टेरो का रीडिंग. ठीक है, तो चलो देखते हैं 1 बाय 1 कार्ड. पहला कार्ड आ गया तो टावर. ओके, पहला कार्ड टावर है. ठीक है, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है वो सिचुएशन से बाहर निकल रहा है. मतलब अगर हम बात करते हैं तो एक डिफ़िकल्ट जो फेस थी आप दोनों के बीच में, वो कहीं ना कहीं पे अंत हो गई है उसका. ठीक है, मतलब शायद कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, बातें नहीं हो रही थी, या फिर कोई डिफ़िकल्टी आ रही थी. अब सोल्यूशन क्या निकाले, तो सोल्यूशन निकल रहा है या फिर निकल के सामने आ रहा है. दैट इज़ द पॉइंट जो आपको बताना चाहते हैं कि डोंट वरी, सिचुएशन बहुत ही नॉर्मल हो जाएगी. हाँ, लेकिन इफ़ेक्ट ज़रूर है. ठीक है, मतलब अगर बात नहीं कर रहे थे कुछ दिनों से तो थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन बातें होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे. ठीक है, सेकंड जो कार्ड है वो है डेथ. तो बहुत अच्छा कार्ड आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन. दोनों ही आपको मेजर अकान आ गया है, मतलब दोनों ही टॉप मोस्ट कार्ड आ गए. जो 22 कार्ड होते हैं उसमें से दोनों कार्ड आ गए हैं. डेथ कार्ड आ गया है, तो इसका मतलब है बहुत सारे चेंजेस से ये व्यक्ति गुजर चुका है. ठीक है, मतलब जो चेंजेस आपको इनमें चाहिए थे कि भाई ये बहुत जल्दी रूठते हैं या फिर बहुत जल्दी गुस्सा होते हैं, अनाप शनाप बकते हैं, रिश्ता तोड़ देते हैं, तो ये उनके दिल से निकल जाएगा एंड थोड़े बदलावों से वो गुजर जाएगा. एंड उसको समझ में आएगा कि भाई मुझ में कितनी सारी चीज़ें मुझे चेंज करनी है ना. तो ये अपने आप में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस करने के लिए शुरू करेगा. थर्ड जो कार्ड है वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स. तो अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो कहीं ना कहीं पे एक बदलावों की सीरीज़ उसने शुरू की है एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू थिंग्स ऑफ चेंजेस. यू नो, बदलावों से गुजरेगा व्यक्ति. एंड अभी मतलब ये कैसा है, अगर इसके बाद ही कार्ड आ रहा है, कहने मुझे लग रहा है कि भाई दिस पर्सन इज़ सेइंग कि मुझे अब बदलाव करना ही है.
मैं यह नहीं कहूँगा कि भाई बदलाव नहीं करना, मैं बदलाव करके ही रहूँगा। जैसे कि आपको छोड़ना है तो ज़रूर छोड़ेगा, ठीक है। वहीं पे अगर हम दूसरा कार्ड देखते हैं तो वो है 10 ऑफ रॉड्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब ये जिम्मेदारियाँ उठाने के लिए रेडी हैं। तो अगर कमिटमेंट की बात अभी तक नहीं आती थी कि हल्के में ले लेते थे कि भाई रिलेशनशिप में हल्के में लेते थे, तो अब ये हल्के में नहीं लेंगे, कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। एस ऑफ सॉर्ड है, तो एक नई शुरुआत करेंगे, नई चुनौतियों का स्वीकार करेंगे। अगर इनको लगता था कि भाई शादी करना मतलब नई चुनौती है, तो हाँ वो एक्सेप्ट करते हैं। एंड जो फाइनल कार्ड है वो 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो अपने काम में पूरी तरह से बिजी रहेंगे। आई मीन अगर काम की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे, तो वो वैसा नहीं करेंगे, ठीक है। एंड थर्ड कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है, थर्ड डेक, वो देखते हैं। फर्स्ट इज़ लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। तो हाँ, ये आपको पीछे छोड़ चुके थे, ठीक है। या फिर उनको ऐसा लगता है कि भाई आपने इनको पीछे छोड़ा है, ये उनकी इनिशियल फीलिंग है। लेकिन देखो ये क्या है, इन्फिनिटी। तो भाई कब तक ये सहेंगे, है ना, दूरियां कब तक सहेंगे। तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी हैं एंड ये दूरियों से जूझ रहे हैं। एंड वही पे बात है इमोशनल एक्सेस। आई थिंक जितनी दूरियां आप दोनों में बढ़ी हैं, उसी के कारण उनमें क्या हो गया है, इमोशनल जो एक्सेस है तैयार हो चुकी हैं। मतलब अब इनको समझ में आया कि आपके बगैर रह नहीं सकते। यहाँ पे फिजिकल बात नहीं आती, इमोशनल बात आती है, मतलब दिल उनका तड़प रहा है आपसे बात करने के लिए, झंझोड़ रहा है कि भाई मुझे उनसे मिलना है, उनकी आवाज़ सुननी है, एटलीस्ट उनको एक बार देखना है, एंड दिस इज़ हैपनिंग इन दिस पर्सनस लाइफ, ठीक है। ये था रीडिंग फॉर पाल नंबर 1, ओके। अब देखते हैं पाल नंबर 2 के लिए क्या रीडिंग है, ठीक है। यहाँ पे रखता हूँ मैं ये अंगूठी, ओके। आई होप यू कैन सी दैट एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, ओके। तो चलो मैं कार्ड चुनता हूँ 1 बाय 1, ठीक है। पहला कार्ड आता है फीट। वाह, आपका चलना इनको बहुत अच्छा लगता है, या फिर आप रुके हुए थे तो कह रहा है कि चलो मे बी समथिंग रिलेटेड टू योर फीट। कहीं कुछ इंजरी हुई थी आपके फीट पे, या फिर आपके पैर पे कहीं पे कुछ तिल है, या फिर कोई मार्क है जो उनको बहुत पसंद है, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आता है वो है दिस वन, जो कि है ईयर्स। तो हाँ, झुमके एक्सपेक्ट करना, या फिर ईयरिंग, शायद उन्होंने कुछ गिफ्ट दिया था। एंड आपकी ये अदा कि वो आप सुनते हैं बहुत अच्छी तरह से, वो उनको पसंद है। एंड समथिंग इरोटिक विथ योर ईयर्स, ठीक है। थर्ड कार्ड अगर हम देखते हैं तो वो है स्माइल। तो आपकी स्माइल इनको बहुत अच्छी लगती है, योर क्यूट स्माइल, ठीक है। तो जितने भी बार आप हंसते हैं इनको बहुत अच्छा महसूस होता है, ठीक है। सेकेंड कार्ड अब देखते हैं टैरो। डायरेक्ट टैरो आ गया, टैरो में देखते हैं क्या है, ओके। यहाँ पे कार्ड बचे हैं टैरो, तो ले लेते हैं, ठीक है। सन कार्ड, तो देखो बहुत ही खुश है व्यक्ति आपके साथ, ओके। चलो चलते हैं वो आज पे, कहाँ पे जाना है, लाइक वैसे। हाँ, ये कि आपके साथ आगे बढ़ने को बहुत रेडी हैं। एंड दिस पर्सन लव्स यू टू बी विथ यू एंड जस्ट टू हैव अ फ्रेश स्टार्ट, सो अगर आपको लग रहा है कि किसी व्यक्ति ने आपका दिल तोड़ा है एंड आप कह रहे हैं कि भाई ये रीडिंग मेरे लिए क्यों है, तो अगर आपने ये रीडिंग निकाली है, दैट मीन्स देयर इज समबडी एल्स हु इज सेंडिंग द मैसेजेस फॉर यू। ज़िंदगी किसी के लिए भी नहीं रुकती, ये पहली बात है। हाँ, आप ज़रूर रुक सकते हैं, ज़िंदगी नहीं रुकती। अब ये कैसे मैं बताऊँ, आप जैसे कि मान लीजिए कोई डॉक्टर है, अभी अब कोरोना एपिडेमिक में आपने देखा कि डॉक्टरों को कितना टाइम वहाँ पे काम करना पड़ा। इनफैक्ट कुछ लोगों को तो घर में जगह पे नहीं मिल रही थी, उनको कई लोगों को तो घर से निकाल दिया क्योंकि वजह से कोरोना हमारे यहाँ पे नहीं आ जाए। तो जस्ट इमेजिन कोई डॉक्टर है, नई शादी हुई, लेकिन उसको अर्जेंट केसेस आ गए तो वहाँ पे जाना पड़ रहा है, हनीमून भी नहीं बताया। अब वाइफ ने डिवोर्स दे दिया, ये रुका हुआ है, ये आगे नहीं बढ़ रहा है, ये कह रहा है कि मुझे नहीं बढ़ना आगे, मेरा दिल टूट चुका है। लेकिन वो लड़की जिसने से छोड़ा है, दूसरी शादी करके हनीमून बिता के आगे बढ़ रही थी। समय नहीं रुकता, हम रुकते हैं, ठीक है। तो ये हो रहा है, देयर इज समबडी हु इज़ वेटिंग फॉर यू एंड वो आपकी तरफ बहुत ही खुशी से देख रहे हैं, ठीक है। सेकंड जो कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है एंड ये आपसे बहुत अच्छी बातें करना चाहता है, ठीक है। आपको फूलों का गुलदस्ता देना या फिर छोटी छोटी बातों के ऊपर आपको आपकी तारीफ़ें करना, एंड स्पेशली आपकी हंसी और आपकी आंखें इनको बहुत पसंद है, ठीक है। थर्ड कार्ड अगर हम देखते हैं तो वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये व्यक्ति एक मकसद से आपकी ज़िंदगी में आने वाला है एंड दिस पर्सन इज़ गोना गिव यू लॉट्स ऑफ थिंग्स। ज्वेलरी मोस्टली आपको देगा एंड आप उससे बहुत प्रभावित होंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोई रिंग हो सकती है, कोई ज्वेलरी लाइक नेकलेस हो सकता है। एंड दिस पर्सन लव्स टू सी यू वेयरिंग दैट, जब भी आप वो पहनेंगे इन्हें बहुत अच्छा महसूस होगा, तो ये कोई दिखावा नहीं कर रहे हैं भाई मैंने दिया है वो, नहीं, उनको जेन्युइनली अच्छा लगता है जब आप ये पहनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है द मैजिशियन। तो आपकी ज़िंदगी में ये मैजिशियन की तरफ आ रहेंगे, ठीक है। दे जस्ट फील कि भाई आप उनके लिए दवा हो एंड आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि यही वो डॉक्टर जो मुझे चाहिए था, जो मेरे दिल का इलाज करेगा। सो यस, इस व्यक्ति के हाथ में सब चीज़ें हैं, एज यू कैन सी दैट द मैजिशियन इज़ ऑलवेज होल्डिंग एवरीथिंग। मतलब हर चीज़ की दवा उसके पास होती है, बस उसको बुलाना पड़ता है। तो हाँ, ये व्यक्ति आपकी तरफ आ रहा है।
नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं आई थिंक आप अभी भी किसी और के ख्यालों में हैं, जैसे मैंने कहा कि शायद कोई दूसरा व्यक्ति है जो आने वाला है, तो हाँ आप किसी और के ख्यालों में हो, इसलिए अभी तक आप इसकी तरफ देख नहीं रहे। ये व्यक्ति आ रहा है आपकी तरफ, लेकिन आप अपने पास को लेके बैठे हैं, भाई ये क्या हुआ, एंड मेरे दिल में ऐसे हैं, ये कब बात करेंगे, लीव दिस। तो आपको दिखेगा भाई ये है ना। अब आपको 3 ऑफ कप्स नहीं दिख रहे हैं, आपको बल्कि 4 ऑफ कप्स दिख रहे हैं, है ना। तो उसकी तरफ ध्यान दीजिए। एंड 4 कार्ड है द स्टार। तो आपकी विश पूरी होने वाली है। जैसे ही व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आएगा आपको ढेर सारी खुशियाँ मिलेंगी, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको इसकी तरफ ध्यान देना होगा। ये नहीं कि भाई मैं इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही हूँ, ध्यान नहीं दे रहा हूँ, जो है वो है, ध्यान दीजिए। हियर शी गोज़। देखो ये आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, आपके नज़दीक ही है व्यक्ति, ये कहीं और नहीं है। आई थिंक यू नो ईच अदर, या फिर आपने 1-2 बार देखा होगा इस व्यक्ति को। मे बी अगर आप कहीं पे सर्च कर रहे हैं मैट्रिमोनी में, तो शायद आपने इनका प्रोफाइल भी देखा होगा। आई मीन ये व्यक्ति आपके जान पहचान में से ही कोई है, या फिर एटलीस्ट 1-2 बार तो आपकी मुलाकात हुई होगी, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड है वो है बिटर एंगर। तो थोड़ा से गुस्सा है आप एक दूसरे से, शायद से मे बी कहीं ना कहीं मुलाकात हुई थी, थोड़े से कहीं ना कहीं से खफा है, या फिर पास रिलेशनशिप का कोई असर हो सकता है। एंड थर्ड कार्ड है पैशन विद इन। तो हाँ आप दोनों ही एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए रेडी हैं। बस कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना कि शुरुआत कौन करेगा, हाय हेलो कॉफ़ी पिए, ये बात जो होती है उसके लिए थोड़ा सा वक्त लग सकता है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो रीडिंग आई होप इट कुड रेजोनेट, इफ रेजोनेट हिट अ लाइक बटन। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ मी, टैरो।